कोई तो बताएगा ना साहब कि इन 25 मासूम बच्चों की मौत का असली गुनहगार कौन है। क्या वह 1 साल का मासूम बच्चा गर्विक, जिसने अभी ठीक से दुनिया भी नहीं देखी थी, या फिर गर्विक के पिता बाबू पवार जो अपने बीमार बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल ले गए थे, या फिर बाबू पवार जैसे कई माता पिता जो अपने बच्चे को उस डॉक्टर के पास ले गए थे। जवाबदेही तो तय होनी चाहिए ना, क्योंकि चंद लोगों को गिरफ्तार कर वाहवाही लूटने से इन 25 मासूम बच्चों की जिंदगियां वापस नहीं आ जाएंगी। क्या सारा दोष उस आरोपी डॉक्टर प्रवीण सोनी और कप सिरफ कंपनी के मालिक रंगनाथन पर मर देने से अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे बच्चे दोबारा से ठीक हो पाएंगे? इस तरीके के कई सवाल हैं जो आज पूरे मध्य प्रदेश को परेशान कर रहे हैं और सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बरकरार है कि आखिर इन 25 मासूम बच्चों की मौत का असली गुनहगार कौन है। जवाब सरकार को देना चाहिए, क्योंकि जनता ने ही आपको माननीय बनाया है। आप इसे कल की बात कहकर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते। आपको मानना चाहिए कि सच में मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बीमार हैं। एक तरफ मासूम बच्चे एक एक कर अस्पताल में दम तोड़ते रहे और छिंदवाड़ा में बैठे अधिकारी कर्मचारी आपस में पेपर और नोटिस खेलते रहे। बच्चों की अप्राकृतिक मौत पर नागपुर और दिल्ली ने मध्य प्रदेश को पहले से ही अलर्ट कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी जिम्मेदारों ने सबक नहीं लिया। जहरीले कोल्ड ड्रिप सिरप की खरीदी और बिक्री पर रोक लगाए जाने से जिम्मेदार बचते रहे और तब तक 8 बच्चों ने कप सिरप का सेवन कर लिया और एक एक कर यह 8 बच्चे भी काल के गाल में समा गए। जरा एक बार लापरवाही का आलम तो देखिए कि छिंदवाड़ा के स्वास्थ्य महकमे को पहले से बच्चों की मौत की जानकारी थी। 16 सितंबर से सर्वे शुरू किया जाता है कि किन किन बच्चों की मौत हुई है। इसके बावजूद भी उस कप सिरप पर बैन नहीं लगाया जाता और कप सिरप पीने के बाद विकास यदुवंशी, मयंक सूर्यवंशी, गर्विक जैसे 8 मासूम बच्चों की एक एक कर मौत हो जाती है। मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर आपने बड़े बड़े दावे और वादे तो जरूर सुने होंगे, लेकिन आज मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था नागपुर के अस्पताल में दम तोड़ रही है। छिंदवाड़ा जिले में महीनों से बच्चे जहरीली कप सिरप पी कर मर रहे थे और सरकार को खबर तक नहीं थी। एक तरफ स्वास्थ्य मंत्री दावा कर रहे थे कि कप सिरप की वजह से बच्चों की मौत नहीं हुई है और दूसरी तरफ मासूम बच्चे एक एक कर मर रहे थे। कप सिरप वाली जो बात आई थी वो जरूर निराधार है। कप सिरप के कारण ये मौतें नहीं हुई है। वेंटिलेटर पर पड़े मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल तब और खुल जाती है जब बीमार पड़े बच्चों को इलाज के लिए नागपुर के अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। कहा जाता है कि मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था इस काबिल नहीं थी कि इन बीमार बच्चों का इलाज मध्य प्रदेश के किसी अस्पताल में कराया जा सके। इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि यह मौत की कप सिरप मध्य प्रदेश के कोने कोने में घूम रही है। अगर पूरे मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत के आंकड़े निकाले जाएं तो यह आंकड़े हैरान करने वाले हो सकते हैं, क्योंकि यह कप सिरप अकेले छिंदवाड़ा में नहीं घूम रही थी। अब तक 25 मासूम बच्चे मर चुके हैं। कई बच्चों का इलाज अब भी चल रहा है। मौत के आंकड़े अभी और बढ़ सकते हैं, लेकिन पत्रकारों के सवाल पर मुख्यमंत्री मोहन यादव अब इसे कल की बात मानते हैं। अरे भाई ये हो गए ना भी, कल की बात आप आज मत लाओ, उसको आज की बात करो ना यार। छिंदवाड़ा में लापरवाही का आलम ऐसा था कि जिन बच्चों को आरोपी डॉक्टर प्रवीण सोनी ने कोल्ड ड्रिप कप सिरप लिखी थी, 15 सितंबर से पहले उनमें से कई बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी। कुछ बच्चों की तो मौत भी हो चुकी थी। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को कप सिरप देना वर्जित था। इसके बावजूद भी आरोपी डॉक्टर अपनी पत्नी के मेडिकल स्टोर की बिक्री बढ़ाने के लिए बच्चों को मौत की कप सिरप लिखता रहा। बीमार और मरने वाले सभी बच्चों में कारण एक जैसे प्रतीत हो रहे थे, जिसके कारण संबंधित अस्पतालों ने स्वास्थ्य मंत्रालय के मेट्रोपॉलिटन सर्विलांस यूनिट MSU को खबर किया, जिसके बाद MSU ने 16 सितंबर को केंद्र को अवगत कराया। छानबीन के बाद 18 सितंबर को मध्य प्रदेश को केंद्र द्वारा अलर्ट भेजा गया था। कुछ अधिकारियों को उसी दिन अलर्ट मिला तो कुछ को भनक 19 सितंबर को लगती है। अलर्ट मिलने के बावजूद भी कप सिरप की बिक्री पर बैन नहीं लगाया गया, ना ही कोई एडवाइजरी जारी की गई, जिसका परिणाम यह रहा कि 16 और 18 सितंबर के बाद 8 परिवार के लोगों ने अपने अपने बच्चों को डॉक्टर प्रवीण सोनी और अन्य डॉक्टरों के पास लेकर पहुंचे। डॉक्टरों ने कोल्ड ड्रिप कप सिरप लिखी, जिसके बाद परिजनों ने डॉक्टर को भगवान मानकर यह कप सिरप अपने मासूम बच्चों को पिलाई और एक एक कर बच्चों की किडनी फेल होने लगी और बच्चे मरने लगे। अलर्ट मिलने के बाद 8 मासूम बच्चों ने कप सिरप का सेवन किया था और सभी बच्चों की अब मौत हो चुकी है। एक रिपोर्ट के अनुसार जहरीली कप सिरप में डाई एथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल जैसे जहरीले रसायनों की मौजूदगी 486 गुना थी। यह मात्रा इतनी अधिक थी कि इसे पीने के बाद बच्चे तो क्या एक हाथी तक की किडनी फेल हो सकती थी। विशेषज्ञ कहते हैं कि इतने स्तर तक जानकारी और अलर्ट मिलने के बाद तो किसी भी सिस्टम को सक्रिय हो जाना चाहिए था और मौत के तमाम संदिग्ध कारणों, दवाइयों पर बैन कर देना चाहिए था। जब जान जा रही हो तो रिपोर्ट का इंतजार नहीं करना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद भी अधिकारी आपस में पेपर और
नोटिस खेलते रहे। छिंदवाड़ा प्रशासन को नागपुर में लगातार हो रही बच्चों की मौत की भनक लग गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी किसी ने उस तेजी से काम नहीं किया जिसकी जरूरत थी, और इसका परिणाम यह रहा कि 25 बच्चों की अब तक मौत हो चुकी है और यह आंकड़े और अधिक बढ़ सकते हैं। नागपुर में इंटीरियर छिंदवाड़ा के गांव में आसपास सिवनी में 500 बच्चों से ज़्यादा बीमार हुए, उसमें से 150 बच्चों से ज़्यादा की मौत हुई। 150 बच्चों से ज़्यादा की मौत हुई। देखिए, मध्य प्रदेश की मोहन सरकार में जिस तरीके का असंतोष व्याप्त है, शायद ही मध्य प्रदेश में किसी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में ऐसी स्थिति बनी होगी। यहां तक कि उमा भारती, बाबूलाल गौर और शिवराज सिंह चौहान, जिसको जितना समय मिला सभी ने धड़ल्ले के साथ अपनी सरकार चलाई। इतना ही नहीं बल्कि कांग्रेस सरकार में बिना सड़क, बिजली, पानी के दिग्विजय सिंह ने भी 10 सालों का कार्यकाल पूरा कर लिया था। लेकिन डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी मोहन यादव के कार्यकाल में इन दिनों हाहाकार मचा हुआ है। एक तरफ विधायक मोहन यादव से खफा बैठे हैं तो दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री लगातार दिल्ली में मोहन यादव की शिकायत कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि मोहन यादव पर आरोप लग रहा है कि मोहन यादव किसी भी मंत्री को उसका काम नहीं करने दे रहे हैं। आरोप ऐसा है कि मोहन यादव सभी विभागों में दखलंदाजी कर रहे हैं, जिसके कारण मंत्रियों में भारी असंतोष व्याप्त है। यहां तक कि खुद उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री राजन शुक्ला का विभाग भी अछूता नहीं है। इस बात पर अब मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भी सरकार को घेरा है। जीतू पटवारी ने बच्चों की मौत के मामले में खेद जताते हुए कहा है कि यह घटना स्वास्थ्य विभाग की विफलता का प्रतीक है। जीतू पटवारी ने कहा है कि राजन शुक्ला सीएम बनना चाहते हैं और उन्हें हटाना सरकार के बस में नहीं है। इसके अलावा जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश शासन स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग प्रिंसिपल सेक्रेटरी संदीप यादव को इस मामले में घेरा है। जीतू पटवारी ने संदीप यादव पर आरोप लगाए हैं और कहा है कि पीएस संदीप यादव को इसलिए नहीं हटाया गया क्योंकि यह यादव समाज से आते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह भी है कि राजेंद्र शुक्ला को खुद नहीं मालूम कि उनके विभाग में चल क्या रहा है। कहा यह भी जाता है कि राजेंद्र शुक्ला से ज्यादा स्वास्थ्य विभाग में संदीप यादव की चलती है। मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था आज से नहीं बल्कि वर्षों से वेंटिलेटर पर है। यह वही मध्य प्रदेश है जहां अस्पतालों में मासूम बच्चों का हाथ पैर कुतरकर चूहे भाग जाते हैं। यह वही मध्य प्रदेश है जहां बरसाती कुकुरमुत्ते की तरह गली गली और चौराहों में प्राइवेट अस्पताल खुले हुए हैं। यह वही मध्य प्रदेश है जहां बुखार आने पर भी प्राइवेट अस्पताल 1-1 लाख रुपए का बिल बना देते हैं। और यह वही मध्य प्रदेश है जहां लोगों की लाशों का उपचार भी होता है। लेकिन इससे जनता को क्या? जनता तो 5 साल में अपना वोट बेचने को तैयार बैठी है। पहले हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट बैंक की राजनीति होती थी, अब खंड खंड में बटे हिंदू समाज को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर आरक्षण के नाम पर राजनीति शुरू कर दी गई है। जब तक आप 1200 और 1500 रुपए में अपना वोट बेचते रहेंगे तब तक आपको यह कहने का अधिकार नहीं है कि मध्य प्रदेश की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था विकलांग है और नेता मंत्री भ्रष्टाचार कर रहे हैं। दोस्तों, मेरा नाम है संजय और यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें चीखती आवाजें को। तब तक के लिए धन्यवाद।